हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बात करते हैं सिल्क के बारे में। सिल्क क्या है? जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया, सिल्क एक नेचुरल फाइबर है। और अब ये ऑब्टेन कहाँ से होता है? ये ऑब्टेन होता है कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म। ये कैसा मटेरियल है? ये एक सॉफ्ट शाइन स्ट्रॉन्ग मटेरियल है जो कि यूज किया जाता है क्लॉथ्स बनाने में, जैसे कि साड़ी, ड्रेसेस, टाई, स्कार्फ एक्सेट्रा। नाउ सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या है? हम कल्टीवेट करते हैं सिल्क वॉर्म को फॉर obtaining silk is known as sericulture. Let's see, the rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क। अब सिल्क बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे कि मलबेरी सिल्क, टसार सिल्क, एरा सिल्क, मुगा सिल्क, ये सारे टाइप्स होते हैं सिल्क के। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क मोथ की लाइफ साइकिल कैसी होती है? जो सिल्क मोथ होता है वो फीमेल सिल्क मोथ होती है, वो अपने एग ले करती है मलबेरी लीव्स पर। अब एग जब एग बड़े हो जाते हैं और हैच होते हैं एग्स लार्वा में। अब लार्वा से बनता है प्यूपा, और प्यूपा से फिर दोबारा क्या बनता है? सिल्क मोथ। ये पूरी इसकी एक साइकिल है। लेट्स सी, फीमेल सिल्क मोथ्स ले एग, egg hatch into silkworm. Silkworm feed on mulberry leaves and grow the spine of cocoon of silk around themselves. Inside the cocoon, the larva become pupa, and adult silk moth emerge from the cocoon. This is the life cycle of silk moths. Now the silk production process. सिल्क का प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होता है? फर्स्ट होता है रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म। जो फीमेल सिल्क मोथ्स होती है वो 100 ऑफ एग्स ले करती है सिल्क मलबेरी की लीव्स पे। अब सूटेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जब उसको मिलती है तो जो वो एग है वो हैच होते हैं लार्वा में। अब जब लार्वा फॉर्म में आ जाते हैं वो ईट करते हैं कंटिन्यूसली मलबेरी को, लीव्स को, और ग्रो होते रहते हैं। जो ये प्रोसेस है ये आता है रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म। नाउ मोल्टिंग। अब मोल्टिंग क्या होती है? जैसे जैसे हमारा सिल्क वॉर्म ग्रो हो रहा है उसकी स्किन जो होती है वो टाइट होती चली जाती है, और जो वो अपनी सेल्ड है वो ओल्ड स्किन को सेवरल टाइम सेल्ड करता रहता है। जो ये प्रोसेस है ये कहलाता है मोल्टिंग। एज अ worm grow, its skin become too tight. It soiled its old skin several times. This process is called as molting. Now, spinning of cocoon. नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि हम उसको कोकोन को स्पिनिंग कैसे कर लें। When the silk worm is fully grown, जब सिल्क वर्म पूरा फुल ग्रो हो जाता है वो खाना बंद कर देता है, और जो उसका सिल्क ग्लैंड होता है सिल्क वर्म में वो सीक्रेट करता है एक प्रोटीन। जब वो प्रोटीन एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो हार्ड हो जाता है और फॉर्मेशन होता है सिल्क थ्रेड का। अब जो एक कोकोन है उस एक सिंगल कोकोन पे हंड्रेड्स ऑफ मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑब्टेन होता है एक सिल्क वॉर्म से। अब देखो ये रहा कोकोन, और हाँ ये अपने हेड को 8 फिगर के स्ट्रक्चर में मूव करता रहता है और उसके चारों साइड कोकोन इकट्ठा होता रहता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग ऑफ कोकोन। लेट्स सी, when the silkworm is fully grown, it stop eating. It secretes a liquid protein from its silk gland. The protein hard on contact with air and form a thread. The silk move its head in figure 8 pattern and spin a cocoon around itself. A single cocoon may contain silk thread 100 meters of long.
नाउ पुपा स्टेज में क्या है, जो कोकोन है उसके अंदर जो लार्वा था वो डेवलप होता है और पुपा फॉर्म करता है। अब जो पुपा फॉर्म हो जाएगा, जो कोकोन उसके बाहर ऑब्टेन हुआ है वो ब्रेक होगा और जो सिल्क वर्म उसके अंदर पुपा जो उसके अंदर है वो मोथ्स में कन्वर्ट होके बाहर निकल जाएगा। This is the pupa stage. Let's see, inside the cocoon, the silkworm change into pupa. It's allowed to emerge naturally. The moths will break the silk thread. Therefore, cocoon are collected before the moths come out. Now, कलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ कोकोन। कोकोन को हम कैसे कलेक्ट करते हैं, उसका क्या प्रोसेस है। कोकोन आर कलेक्ट एंड पैच इनटू हॉट वाटर और स्टीम। अब सारे कोकोन को हम इकट्ठा करेंगे और उसको हॉट वाटर में डालेंगे, जिससे कि जो वो सिल्क फाइबर है वो सॉफ्ट हो जाए और जो सिल्क थ्रेड है उसको हम अनवाउंड कर सकें इजीली। जो ये फिगर है इसमें पुपा की स्टेज दिखाई गई है एरा सिल्क में। नाउ नेक्स्ट वन इज रीलिंग। अब रीलिंग क्या होती है कि हमने सारे कोकोन इकट्ठे कर लिए, डिफरेंट डिफरेंट कोकोन। अब उन डिफरेंट कोकोन का हम अनवाउंड करेंगे टुगेदर, अलग सबको इकट्ठा करेंगे और जो वे थ्रेड ऑब्टेन होंगे अलग अलग, उनसे उस प्रोसेस को बोलते हैं रीलिंग। अब वो थ्रेड इकट्ठे होकर क्या बनाएंगे, yarn. Let's see, the silk fiber forms several cocoon are unwound together. The process of taking out silk thread from cocoon are called reeling. The thread are combined to make a strong yarn. And the next one is dyeing and weaving. The silk yarn is dyeing into different color. जो silk yarn है उसको हम different color में dye करेंगे और yarn से वो करके अलग अलग ब्यूटीफुल क्लॉथ्स बनते हैं, सिल्क फाइबर बनता है, जैसे कि साड़ी, ड्रेसेस, स्कार्फ, टाई एक्सेट्रा। Thank you. If you like my video, please like and subscribe our channel.